दोस्तों गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इंदौर वनडे मुकाबले के खत्म होने के बाद दोस्तों उन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब रोहित शर्मा की सेलेक्टर से मुलाकात होने वाली है और उनके साथ एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। क्या रोहित शर्मा कप्तान बनने वाले हैं दोस्तों? क्या सेलेक्टर्स उन्हें शुभमन गिल की जगह वापस से वनडे टीम का कप्तान बनाने वाले हैं? क्योंकि सेलेक्टर से अचानक से रोहित शर्मा की मुलाकात होना या मीटिंग तय होना, क्या ये एक इंडिकेशन है कि शुभमन गिल की कप्तानी जाने वाली है? क्या उनकी कप्तानी खतरे में है? इन सारी चीजों पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकाल कर लेकर आया हूं, क्योंकि ये अपडेट कोई आपको नहीं देगा कि रोहित शर्मा की मुलाकात सेलेक्टर से क्यों होने वाली है, किस वजह से होने वाली है। प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह से जो मीटिंग होगी उसमें क्या उन्हें कप्तानी के लिए बोला जाएगा और क्या रोहित शर्मा एक्सेप्ट करेंगे, या फिर ये मीटिंग इस वजह से होगी कि रोहित शर्मा को यह कहा जा सकता है कि अब हम आपको आगे बैक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों पूरे वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या कहानी है और रोहित शर्मा के साथ क्या कुछ होने वाला है। डिटेल में बताऊंगा। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, शेयर करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज रोहित शर्मा के लिए कुछ खास नहीं रही। रन बन नहीं सके और उनका जो स्टाइल था, अप्रोच था खेलने का, उस अप्रोच के ऊपर सवाल उठे। और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने उठाए। दोस्तों रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा के खेलने का अंदाज भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहना यह है कि रोहित के धीमी बल्लेबाजी की वजह से शुभमन गिल पर प्रेशर बन रहा है। इसी वजह से शुभमन गिल जो है क्रंच सिचुएशन में, यानी बड़ी सिचुएशन में बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि रोहित कुछ ज्यादा ही, आप कह सकते हो ना, अल्ट्रा डिफेंसिव हो रहे हैं। पहले मैच में आपने देखा होगा रोहित शर्मा ने 29 गेंदों पे 26 रन बनाए। उसके बाद आपने एक चीज नोटिस की होगी, दूसरे मैच में उन्होंने 38 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 24 रन बनाए। तीसरे वनडे मुकाबले में तो वो 11 रन पर आउट हो गए, रन ही नहीं बन रहे उनके। उसके बाद मुझे जो खबर मिली वो ये मिली है कि भाई गौतम गंभीर इज नॉट हैप्पी फ्रॉम रोहित शर्मा। भाई उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मैंने आपको ये अपडेट भी दी थी कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच मैच खत्म होने के बाद बातचीत नहीं हुई है। दोनों आपस में ही खड़े थे लेकिन बातचीत नहीं कर रहे थे। आमतौर पर मैंने ये देखा नहीं है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच लगातार बातचीत हो रही थी इस वनडे से पहले, यानी इस वनडे में आने तक भी, जब तक मैच खत्म नहीं हुआ था और रोहित शर्मा आउट नहीं हुए थे, उससे पहले भी होटल के पास देखा गया कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर आपस में चिल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन मैच के बाद ऐसा क्या बदला? क्या मैच आउट होने के बाद गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को कुछ कहा है, या ये रोहित शर्मा को सुनने मिला होगा कहीं से कि शायद ये उनका आखिरी वनडे हो सकता है जो अगली सीरीज होनी है अफगानिस्तान के खिलाफ? क्या वो रोहित की आखिरी सीरीज होगी? दोस्तों इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि वाकई में आखिर कहानी क्या है, क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस सीरीज के खत्म होने के बाद, ये सीरीज खत्म हुई है और जैसे ही T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला होगा, ये सीरीज के बाद एक रिव्यू मीटिंग होनी है। और ये मे भी शायद T20 वर्ल्ड कप के बाद भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल अभी होनी है, ये T20 वर्ल्ड कप के बाद भी रिव्यू मीटिंग हो सकती है। और रिव्यू मीटिंग से पहले जो मुझे खबर मिल रही है यार इनसाइड से, वो ये मिल रही है कि भाई रोहित शर्मा की प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह से एक मुलाकात होने वाली है। अब ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा मुंबई चले गए अपने घर? अब वो आईपीएल की तैयारी कुछ दिनों बाद करेंगे, लेकिन उस बीच ये कहा जा रहा है कि प्रज्ञान ओझा और रोहित शर्मा आपस में मिलना चाहते हैं, यानी आरपी सिंह। और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि रोहित शर्मा और प्रज्ञान ओझा बहुत पुराने दोस्त हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह आए हैं उसके बाद से रोहित शर्मा के ऊपर बहुत कम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपको ही मालूम है एक सपोर्ट हो जाता है। जब आपका एक दोस्त बैठा हुआ है सिलेक्शन कमेटी में, वो आपको सपोर्ट करता है, ये सच है। अब रोहित शर्मा और प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह की एक सीक्रेट मीटिंग होना क्या दर्शाता है? शुभमन गिल का बतौर कप्तान अब तक फ्लॉप रहे, 2 सीरीज खेली, दोनों में टीम को हार मिली, रन बन नहीं रहे। रोहित की सिर्फ इस सीरीज में परफॉर्मेंस खराब हुई है। अदरवाइज आप देखें, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ऑफ द सीरीज, साउथ अफ्रीका में 250 रोहित शर्मा के, रन ही रन बन रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस सीरीज में खराब परफॉर्मेंस के बाद गौतम गंभीर ने कुछ सवाल उठाए हैं। इवन
मैं ये कह सकता हूं कि बेशक शुभमन गिल ने बैक की है पीसी में आकर रोहित शर्मा को, लेकिन वो भी खुश नहीं है, क्योंकि जायसवाल जो है वो रन बनाकर बैठे हुए हैं बाहर, और जायसवाल का बाहर बैठना अपने आप में रोहित शर्मा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है दोस्तों। ये बात सच है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। अब कहानी कहाँ फंस रही है? कहानी फंस रही है कि शुभमन गिल की खराब कप्तानी, दूसरा आपके पास एक चैंपियन कप्तान होना रोहित शर्मा के रूप में, और बतौर कप्तान रोहित शर्मा की जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी वो सुधरी थी, ना कि खराब हुई थी। यानी रोहित शर्मा वो प्रेशर ले रहे थे, होल्ड कर रहे थे। तो क्या ये सीक्रेट मीटिंग जो होने वाली है, ये इस वजह से होने वाली है कि कहीं ना कहीं प्रज्ञान ओझा एक मैसेज देंगे रोहित शर्मा को कि बी रेडी, अगर शुभमन की एक और खराब सीरीज होती है, शुभमन की यानी अफगानिस्तान वाली, बतौर बल्लेबाज भी और बतौर कैप्टन भी, तो क्या रोहित शर्मा जो हैं वो भारतीय टीम के कप्तान वापस से बनेंगे? दोस्तों ये सारी चीजों पर बात है, मैंने पहले भी बताया था। और ये मीटिंग ना आईपीएल के दौरान भी हो सकती है, क्योंकि आईपीएल के दौरान हो सकता है आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा भी बैठे हुए हों और वहीं पर बातचीत हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये मीटिंग तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, ये जो होने वाली है वो कप्तानी के लिए ही है। रोहित शर्मा को पेशकश की जा सकती है कप्तानी की। बाहर का तो मैं बहुत डाउट में हूं, बाहर की बात तो नहीं होनी है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रज्ञान ओझा इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। प्रज्ञान ओझा ये नहीं करेंगे कि अपने दोस्त को अब ये बोल देंगे कि बस आपकी आखिरी हो गई, अब आपको डिसीजन बताना है, ये नहीं होने वाला। बात होगी सिर्फ कप्तानी पे होगी कि रोहित शर्मा आप कप्तान, अगर हम आपको वापस से बनाएंगे शुभमन गिल को अलग करके, तो क्या आप कप्तान वापस से बनने के लिए तैयार हैं? इस पर बातचीत हो सकती है दोस्तों। बाकी आपको ही मालूम है चीजें कैसी चल रही हैं इस वक्त इंडियन क्रिकेट में। कप्तानी को लेकर डिबेट है, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी कहा है कि रोहित शर्मा को 2027, इवन मनोज तिवारी ने कहा है कि 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कप्तान होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली गौतम गंभीर ने किसी और को कप्तान बनाया, और रोहित को कप्तानी से हटाने में दोस्तों गंभीर का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि जो मुझे खबर मिल रही है वो यही थी कि शायद रोहित कप्तानी करना चाहते थे, और गौतम गंभीर ने कहा है कि हम रोहित को बतौर कप्तान नहीं, हम एज अ सीरीज बाय सीरीज चलेंगे, उनके रन बन गए तो ठीक है, बाकी वो एज अ कैप्टन तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा यंग कप्तान चाहिए जिसकी फिटनेस बेहतर हो। उस वक्त रोहित की फिटनेस भी बेहतर नहीं थी, ये रीजन दिया गया था, ये डिबेटेबल पॉइंट रखे गए थे मीटिंग में। अब अचानक से एक मीटिंग होना, दोस्तों कुछ तो है, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, कुछ ऐसा है जो प्रज्ञान ओझा और रोहित शर्मा आपस में मीटिंग करके तय करेंगे। और सरप्राइज मत होना अगर शुभमन गिल 2027 से पहले ही कप्तानी से हट जाते हैं, बिल्कुल सरप्राइज मत होना। और अगर रोहित कप्तान बन जाते हैं तो इस पर भी बिल्कुल सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों आपकी क्या राय बन रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है भाई। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। रोहित शर्मा को लेकर दोस्तों जो भी अपडेट थी मैंने आपको बताई है कि कहीं ना कहीं एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में कप्तानी की बात 100% होनी है। ये मीटिंग कब होनी है वो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। मैंने क्लैरिटी दी है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूंगा कि कब होनी है, कहां पर होनी है। उसके लिए आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को लगातार सपोर्ट करना होगा। और सपोर्ट करो भाई, सब्सक्राइबर थोड़े से कम बढ़ रहे हैं, मतलब जिस तरीके से व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी करो, इसीलिए लिखा भी हुआ है आपके सामने। तो भाई सपोर्ट करो यार चैनल को, अभी फिलहाल सपोर्ट की ज़रूरत है। और लगातार बाहर से ग्राउंड से भी मैच कवर करेंगे तो आपको किसी और चैनल में भी जाने की ज़रूरत तो नहीं है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट वापस से, हाइप ज़रूर करना है यार, 2-3 लाख हाइप पॉइंट पहुंच जाते हैं तो वीडियो आगे बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच।